बताई, अरे मोरे भैया हम सड़क में। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास। आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज़। इस समय मैं पवारा थाना क्षेत्र के दरापुर गांव में हूं, जहां कैलाश हैं, उनका लड़का आदित्य आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। वो दशहरे का मेला देखने गए थे, वहां से लौट रहे थे और उसी समय ये हादसा हुआ है। दशहरे के दिन इस घर में जिस दिन खुशियां होती हैं, मातम में फैल गया और यहाँ उनके परिवार के लोग हैं, सब आए हुए हैं, उनकी माँ वगैरह और सब रो बिलख रही हैं। हम घटना स्थल पे आए हैं। ये आकाशीय बिजली गिरने के कारण बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें आदित्य को अपनी जान गंवानी पड़ी और जिस परिवार में खुशियां थी उसमें मातम फैल गई। दशहरे का मेला देखने गए थे, वहां से लौटे थे, फिर मेले में उनकी माँ थी, उसको लेने जा रहे थे। जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे देखिए उनके परिवार के लोग हैं, उनकी माँ है, हम उनसे बात करेंगे। मेला देखने गई थी, साथ में बेटे के पूछते हैं। थोड़ा सा आइए, धीरे धीरे आइए। देखिए उनकी माँ रो रहे हैं, थोड़ा सा पकड़ चाहिए। क्या नाम आता जी? कैसे हुआ ये सब? अरे मोरे भैया हम कैसे हुआ? बताई, अरे मोरे भैया हम सड़क में। कहाँ है कि बिजली गिरी, खा जानी लाइन मारे, हम ना जान पाए भाई। हम मेले में रहे, हम ना जाने दे। मेले में आप रहे न? तो आपको लेने जा रहे थे मेला में? हाँ, जाते रहन भैया। एक बार मेला से लौटे तो फिर मेला में जा रहे थे? हाँ, मेला में से लौटा रहे हैं, फिर एक दाई तो दोबारा फिर जात रहे ले। हम कहाँ नब से पता नहीं का हो गया हमरे भैया के। अरे मोरे भैया हम ना ही बस इतना जाने थे। देखिए एक माँ रो रही है, बेबस माँ रो रही हैं। इनका बेटा जो है आदित्य की मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से। दशहरे का मेला देखने आदित्य गए थे मेले में, मेले से फिर किसी बच्चे को घर छोड़ के पुनः अपनी माँ को लेने गए थे, जबकि माँ ने मना किया था कि मेले में मत आइएगा। बरसात होने लगी, इसी समय आकाशीय बिजली गिरी। हमका फोन हमारी मोबाइल परसिया हमका दे दिए रहे, फोन उनके लगे रहा नहीं, हम कैसे करी। तब हम कहे भैया हमार, तब बिटिया से कहा था, बिटिया हमार फ़ोन करे तो कहा था भैया हमार कहाँ हैं, तो कहा था मम्मी पता नहीं कैसे हुआ, देखा था एक लड़का का था वही के बाद हम ना जाने थे। तब हम कहे जब हम कहे हम ना जाने थे, हम तो ही छाहे है अब आवत है। तब से उतनी दूरिया तक के कहा आदित्य हैं, तब से हमार जीव घबराई गया। हम कहे हमार भैया कहाँ हैं, तो कहा कि दौड़ी चली आवत है, दू जने पकड़े हैं, दौड़ी चली आवत है। तब भैया हमार कहा था भैया तुम रहबे नहीं कि पुलिस मदद लेके चली गई रही। देखिए एक माँ कह रही हैं कि उनको पता नहीं था। आकाशीय बिजली जब गिरी तो कुछ लोगों ने कहा कि कोई ख़त्म हो गया है, जब किसी ने बताया तो माँ सुनी, अचानक शाक में हो गई। पुलिस मौके पे पहुंची, फिर शव को ले गई, पहले जो है डॉक्टरी के लिए ले गए वहाँ मुगराबाद शाहपुर, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता रहे हैं दशहरा के दिन इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाते रहिए, थोड़ा दिखा दीजिएगा। इतना बड़ा हादसा हुआ है जब पूरा परिवार क्या पूरा क्षेत्र दशहरे की खुशियाँ मना रहा था, इस घर में मातम हो गया। इस घर में बिजली, आकाशीय बिजली कहर बन के टूटी। एक 21 साल का आदित्य जवान लड़का की डेथ हो गई। अब आप समझ सकते हैं क्या मंजर होगा, उस परिवार पे क्या गुजर रही है। माता का हाल देखिए, माँ रो रही हैं, बिलख रही हैं। बड़ी भयावह स्थिति है। परिवार के अगल बगल के भी लोग आए हैं। और ये जौनपुर जनपद के पवारा थाना क्षेत्र के दरापुर गांव का मामला है और ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। देखिए माता रो रही हैं, बिलख रही हैं। माता जी के कहाँ ले गए उनको, जो है पहले इलाज के लिए कहीं ले गए थे? हाँ, सतहरिया लेके गए थे यार कहतीन। तब सतहरिया से जवाब मिला तो लेके गए और कहतीन जौनपुर और कहतीन जफरा सदर में हॉस्पिटलवा में लेके गए भैया कमरे। इनको जो है कैलाश हैं, उनको 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। छोटा बेटा आदित्य था
आईआईटी किया हुआ था आदित्य ने, और दशहरा के दिन मेला देखने गए थे और वहाँ से वापसी के समय आए, घर पे बच्चे को छोड़े, फिर अपनी माँ को लेने गए, जबकि माँ ने मना भी किया था कि अब मत आना जो है। उसी समय बूंदाबांदी होने लगती है, आकाशीय बिजली अचानक गिरती है। ये दशहरे का शाम का वाकया है, जिसमें आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद आनन फानन में लोगों ने सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुगरा बादशाहपुर पहुँचाया, फिर वहाँ जौनपुर ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक बेबस माँ रो रही है, उसके परिवार के लोग रो रहे हैं, बड़ी भयावह स्थिति है। दरापुर गांव में मैं इस समय मौजूद हूं। सबसे बड़ी ये है कि ये उनकी माँ विधवा हैं, उनके पिताजी बहुत पहले ख़त्म हो गए हैं, एक विधवा माँ है और एक विधवा माँ का बेटा खो गया है। ये सबसे बड़ा तकलीफ का विषय है कि एक विधवा माँ का जवान बेटा जो है आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। बहुत बड़ी आपदा इस परिवार को टूटी है और बहुत बड़ा संकट आया है। देखिए ये माँ रो रही है, बिलख रही है। हम तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि इनकी हर संभव मदद होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से भी अपील करूंगा कि प्रशासन शासन से करूंगा कि इस पीड़ित परिवार की मदद की जाए। मदद करने से तो फिलहाल बच्चा वापस नहीं हो सकता है, लेकिन जो है परिवार को एक मदद मिलनी चाहिए। तो कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखा दीजिएगा। देखिए ये सब पूरे अगल बगल गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पवारा थाना क्षेत्र का दरापुर गांव है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है। माता, उसके परिवार के अन्य सदस्य, नात रिश्तेदार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अगल बगल के लोग भी आ गए हैं। ये दशहरे के दिन की बात है, जिस दिन लोग खुशियां मनाते हैं। दशहरे का मेला देख के बच्चा लौट रहा था आदित्य, 21 वर्ष का युवक आदित्य की डेथ हुई है। बहुत ही दुखद स्थिति है। इस समय जौनपुर की ये बहुत बड़ी खबर है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक आदित्य की मौत हुई है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बरसात हुई है, जैसे और लोगों को भी इस वीडियो से देखने की सीख लेनी चाहिए कि यदि बिजली कड़क रही है, बूंदाबांदी हो रही तो नहीं निकलना चाहिए। थोड़ा सा आदित्य निकला, फिर मेले में अपनी माँ को लेने जा रहा था, उसी समय घटना घटती है। आकाशीय बिजली अचानक उसके ऊपर गिरती है। वो आकाशीय बिजली उसके ऊपर न गिर के एक परिवार के ऊपर वज्रपात होता है। अब सोचिए इस परिवार के ऊपर बड़ी घटना हुई है। पहाड़ टूट गया है, गमों का पहाड़ टूट गया है इस परिवार का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनकी माँ रो रही हैं, बिलख रही हैं। बहुत ही दुखद स्थिति है। और ये दरापुर गांव है, पवारा थाना क्षेत्र का। पुलिस ने, प्रशासन ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसा कि मैं दरापुर गांव में हूं, जहां एक आदित्य की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हुई है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उनके परिवार की क्या स्थिति है, क्या दिक्कत रही है। थोड़ा सा भाई साहब आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश चंद्रा है। तो थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति बताइए, कैसी क्या दिक्कत है? सर, पारिवारिक स्थिति की जहाँ तक मैं बात करूँ कि बच्चा जब 4-5 साल का रहा है तभी इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। अच्छा। और परिवार में किसी तरीके से इनकी माँ इन बच्चों का पालन पोषण की, और बच्चा जैसे तैसे, इसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी रही है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ाया है सर। अच्छा। कोचिंग पवारा में चंद्रा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम चल रहा था। जी। वहाँ हमने बच्चे को 12th तक पढ़ाया है, और बच्चा बहुत ही कुशल होनहार था, और शरीर भी जो है, चेहरा भी बहुत अच्छा था, लेकिन किस्मत को, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और बच्चा 21 साल की उम्र में चला गया, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया है। और हमारा गांव, पूरा परिवार सर बहुत ही दुखित है, और सर शब्द बोला नहीं जा रहा है सर। ऐसा है कि देखिए, बता रहे हैं कि आदित्य जो है एक होनहार लड़का था, पढ़ने में अच्छा था। ये कोचिंग क्लासेस सर चलाते हैं, इनके गांव के ही हैं और कोचिंग क्लास चलाते थे। बता रहे हैं कि सुंदर भी था, और गरीबी से जूझ के, या उसकी पिता की मौत के बाद छोटा सा उसकी माँ ने पालन पोषण करके उसको बड़ा किया था। और इसके बाद जो है होनहार था, पढ़ने में भी अच्छा लड़का था, टैलेंटेड था, सुंदर था। प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया, आकाशीय बिजली के चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी, अगल बगल के लोग भी दुखी हैं। ये वैसे भी एक चीज़ और बोलना चाहेंगे सर कि देखिए, ये आदित्य 2 भाई थे, 3 बहन हैं, और बहन भी अभी समझ लीजिए कि अब एकदम असहाय ही समझ में आ रहा है, क्योंकि अब केवल एक ही भाई हैं, और तीनों बहनों की अभी शादी भी नहीं हुई है। और बहुत हम चाहेंगे शासन प्रशासन से कि इस परिवार को कुछ न कुछ आर्थिक मदद, सरकार और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरा उनसे अपील यही है कि आप आके हालात को देखें और जो भी उचित
मदद हो सके आप करें सर, धन्यवाद। देखिए ये गांव के हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति भी, अब बच्चियों की शादी का भी बोझ है, सब कुछ है, स्थिति बड़ी नाजुक है। ये शासन प्रशासन और राजनेता जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी ये गांव के लोग अपील कर रहे हैं कि आके इनके परिवार की मदद करिए। वैसे पे भी ज़मीन कुछ इनके नामों से सर जो पिताजी के नाम की ज़मीन थी बस वही है। हाँ जी। तब तो इनको दुर्घटना हित लाभ का होना चाहिए। 5 लाख का दुर्घटना बीमा राशि भी सरकार की तरफ मिलती है एक्सीडेंटल में, ऐसे मामले में मिलना चाहिए। और ये उनके नाम से ज़मीन होगी तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन लोगों का कहना है कुछ और भी मिले। वैसे ये हादसा कितने बजे का लगभग रहा है? ये हादसा लगभग 6:30 बजे का था शाम को। कैसे पता चला आप लोगों को? पता ये चला कि जैसे कि रास्ते से आते हुए काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही थी और गांव के कुछ लोग सोचे कि चलते हैं, तो पता चला कि बगल में कोई लड़का गिरा हुआ है। तो गांव के ही लोगों ने देखा, जब देखा तो उन्हें जाके देखे तो पता चला कि गांव का कैलाशनाथ का लड़का छोटा सा था जो इस समय गार्जियन के तौर पे सारे कामों को करता था। अच्छा। अब चिंता की बात यह है कि अब उस परिवार का देख रेख अब सब कुछ समझिए कि अब कौन करेगा, बहुत संकट में है। जैसे जैसे देखिए गांव वालों का, हम अगल बगल के लोग हैं, इनका कहना है, सब कोचिंग क्लासेज वाले भी हैं, गांव के लोग भी हैं, इन लोगों का कहना है कि अब इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। बड़ा लड़का होनहार था, लड़का अब जवान हो गया था, परिवार छोटा जब बच्चा था तो उसके पिता ख़त्म हो गए थे, एक विधवा माँ उसको पाल पोस के बड़ा की थी, एक विधवा माँ का बच्चा गायब हो गया। विधवा माँ के क्या गुजर रही है ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि बड़ी ही नाजुक स्थिति इस परिवार की हो गई है। लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसको आर्थिक सहायता दी जाए, राजनेता भी आगे आएँ, अन्य राजनीतिक दल के लोग भी आगे आएँ, इसका मदद करें। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कहीं और मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।